नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बिहार में चुनावी रण का पहला चरण खत्म हो गया है। करीब 54% से ज्यादा वोटरों ने मतदान किया। कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो मतदान शांतिपूर्ण रहा और लोगों में पूरा उत्साह दिखा। कोरोना काल में हो रहे सबसे बड़े चुनाव का पहला चरण पूरा हो गया। बिहार के 16 जिलों की 71 सीटों पर मतदाताओं ने उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। 10 नवंबर को पहले चरण के 1066 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए मतदाताओं में उत्साह भी दिखाई दिया। सभी बूथों पर हर उम्र के मतदाताओं की लंबी लाइन दिखी। इसके लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने भी धन्यवाद दिया कि हमारे लिए ये चुनाव आयोग के लिए ये चुनाव इट्स अ लीप ऑफ फेथ एंड नॉट अ लीप इन द डार्क। कि बिहार का जो इस बार का फेज 1 है उसमें 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 16 में से 12 लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उन 12 में से भी 4 ऐसे हैं जिनके बारे में माना जाता है कि दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डिस्ट्रिक्ट्स। तो मैं आपको आपके माध्यम से कई लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा उत्साह पहली बार मतदान कर रहे वोटरों में था। अच्छी खासी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकले और अगले 5 साल उनका प्रतिनिधित्व कौन करेगा, इसका फैसला ईवीएम पर बटन दबाकर दे दिया। कोरोना की वजह से चुनाव में काफी एहतियात बरती गई थी। मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हम लोग जो निर्वाचन कराए हैं 71 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 3 विधानसभा क्षेत्र में 3 बजे तक था और 5 विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे तक हमारा मतदान हुआ, जो सुबह 7 बजे से शुरू होकर 26 विधानसभा क्षेत्र में हम लोग का 4 बजे तक मतदान संपन्न हुआ और बाकी जो 37 मतदान केंद्र है उसमें 6 बजे तक हम लोग का मतदान चला है। 4 सीटों पर 3 बजे मतदान हुआ। 26 सीटों पर शाम 4 बजे तक वोट डाले गए। वहीं 5 सीटों पर 5 बजे तक मतदान हुआ, जबकि 36 सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई। अब दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा। पटना से रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पीएम मोदी ने कल अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर करारा हमला किया। पीएम ने नीतीश कुमार को बिहार का भावी मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज बता दिया। राज के युवराज जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जंगल राज के बाद जंगल राज के युवराज की भी एंट्री हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान बार बार जंगल राज के युवराज कहकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। ये जंगल राज के युवराज से बिहार की जनता पुराना ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर और क्या अपेक्षा कर सकती है। विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार बिहार आए प्रधानमंत्री ने दरभंगा में अपने भाषण की शुरुआत नीतीश के काम और मिथिला के गुणगान के साथ की। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्या प्रतीक ई मिथिला थे। शांत भाव से अपने भाषण की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री धीरे धीरे रॉ में आते गए और फिर विरोधियों पर जमकर बरसे। पीएम ने लोगों को आरजेडी के जंगल राज की याद दिलाई और सचेत रहने की सलाह दी। बिहार में जंगल राज लाने वाली ताकतों को फिर परास्त करेंगे। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं
बिहार को लूटने वालों को फिर हराएंगे। दरभंगा में जंगल राज की बात करने वाले प्रधानमंत्री मुजफ्फरपुर पहुंचे तो तेजस्वी यादव को जंगल राज का युवराज कहकर सीधा निशाना साध दिया। जंगल राज के युवराज, जंगल राज के युवराज, जंगल राज की परंपरा में सब कुछ सीखने वाले लोगों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह बिहार की जनता जानती है। पटना में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वही तेवर बरकरार रहे। पीएम ने कहा कि कोरोना के साथ साथ दूसरा खतरा बिहार को बीमार करने वाली ताकतों से है। बिहार के लोग अपने एक एक वोट से बिहार को बीमार बनाने से बचा सकते हैं। अपने परिवार को, अपने बिहार को बचाने के लिए, बिहार को स्वस्थ और सशक्त बनाने के लिए आपको वोट इस बार भी एनडीए को ही मिलना चाहिए, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। दूसरे दौर के प्रचार के लिए बिहार पहुंचे प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र यूं ही नहीं किया। दरअसल कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव ने एक ऐसा बयान दिया था जिसने सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बिहार के लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या यही तेजस्वी की विकासवादी सोच है। अरे लालू जी का जब राज था तो गरीब सीधा तान के बाबू साहब लेकिन सब लोगों को हम साथ लेंगे। जो काम करेगा कर्मचारी सम्मान मिलेगा, जो गलत काम करेगा सजा मिलेगा। तेजस्वी ने जातिगत बयान देकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो की, लेकिन पीएम ने बिहार के लोगों को जंगल राज की याद दिलाकर सचेत कर दिया। अब बिहार के मतदाताओं पर किसकी बात का कितना असर होता है, ये 10 नवंबर को पता चल जाएगा जब चुनाव परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा था, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैलियों के जरिए विपक्ष पर करारा प्रहार कर रहे थे। बिहार चुनाव के अपने दूसरे दौर में प्रधानमंत्री ने चुनावी सभा का आगाज दरभंगा से किया और लोगों से मिथिला की संस्कृति की बात की, मिथिला की धरती के बारे में बताया और कवि विद्यापति की मां सीता से की गई प्रार्थना का भी जिक्र किया। पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्यापति ई मिथिला थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को बिहार में दूसरी बार चुनावी दौरे पर थे। 3 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए पीएम मोदी ने मिथिलांचल की धरती से चुनाव प्रचार शुरू किया। उनकी पहली सभा दरभंगा में हुई, जिसमें प्रधानमंत्री का मिथिला प्रेम दिखा। पीएम ने मिथिला की धरती को नमन किया और बताया कि क्यों ये स्थान दूसरी जगहों से खास है। ज्ञान, धान, पान, मखान से समृद्ध हुई इस गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करे छी। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने मिथिला की धरती की खासियत को मैथिली भाषा में समझाने की भी कोशिश की। मिथिलांचल के लिए तो कहा ही जाता है कि पग पग पोखर माछ मखान, मधुर बोल मुस्की मुखपान, विद्या वैभव शांति प्रतीक, विद्यापति ई मिथिला थी। अपने मैथिली प्रेम को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने विद्यापति की मां सीता से की गई विनती को भी लोगों को सुनाया। और विद्यापति जी ने मां सीता जी से कहा था, जन्म भूमि अच्छी मिथिला, समारोह है मां, कनी आबी अपन नहर निहारू है मां। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर निर्माण के लिए सीता मैया की धरती के लोगों को अपने संबोधन में शुभकामनाएं भी दी। मां सीता के इस क्षेत्र में आकर मैं यहां के लोगों को राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आप उसके प्रमुख हकदार हैं। तो पीएम के संबोधन में मिथिला प्रेम छलकता दिखा। इलाके के लोगों से
मैथिली भाषा में किया गया उनका संवाद और दरभंगा एयरपोर्ट के निर्माण के साथ ही रामायण सर्किट के विकास की बात कहकर प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि मिथिलांचल के विकास का एजेंडा उनकी लिस्ट में टॉप पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दूसरे चरण के प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच साझा किया, तो महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने भी धुआंधार सभाएं की। अट्ठाईस अक्टूबर 2020 की तारीख बिहार में चुनावी रैलियों का रेला और सियासी वार पलटवार के नाम रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना में 3 रैलियां की। दरभंगा और पटना में प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि अगर फिर सरकार बनाने का मौका मिला तो बिहार को विकसित राज्य बना देंगे। आगे फिर काम करने का मौका एनडीए को राज्य में दीजिएगा तो आप निश्चित जानिए कि ये बिहार को विकसित राज्य में तब्दील करेंगे, बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। एनडीए की तरह महागठबंधन के नेता भी रैली पर रैली कर मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। जहां राहुल गांधी ने दरभंगा और पश्चिमी चंपारण में 2 रैलियां की, तो तेजस्वी ने ताबड़तोड़ 15 रैलियों को संबोधित कर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। साथ में दावा किया कि 10 नवंबर को नीतीश सरकार का जाना तय है। आप ये मत सोचिए कि बिहार के किसान में कोई कमी है, बिहार के युवा में कोई कमी है। नहीं, कमी नीतीश जी में है, कमी आपके चीफ मिनिस्टर में है। एकजुट रहना। 10 तारीख को नीतीश जी का हम विदाई कर रहे हैं। विदाई तय है कि नहीं है? और गरीब का राज को ला रहे, किसान, नौजवान, मजदूर के राज को बिहार के रण में दोनों गठबंधनों की तरफ से पूरा जोर लगाया जा रहा है। बयानों के तीर से विरोधी को घायल और खुद को भारी बताने की कोशिश की जा रही है। कौन किस पर भारी पड़ता है, किसको मिलती है जीत और किसकी होती है हार, ये तो 10 को ही पता चलेगा। तब तक बिहार में रैलियों का रेला और बयानों की बौछार ऐसी ही होती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। खगड़िया जिला मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर 5 पंचायत की 25,000 की आबादी आज भी नाव के सहारे जीने को मजबूर है, क्योंकि इन पंचायतों में सड़क नहीं बन पाई है। इन पंचायतों को सड़क से जोड़ने के लिए 2013 में 5 करोड़ की लागत से ग्रामीण कार्य विभाग की ओर से पुल का निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन अब तक पुल नहीं बन सका है, जिससे ग्रामीणों में रोष है। खगड़िया में 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और जो प्रत्याशी हैं यहाँ पे तरह तरह के विकास की दावे कर रहे हैं यहाँ पर, और ये हम दावे एक हकीकत दिखाना चाह रहे हैं। ये मथार दियारा का ये अधूरा पुल है। जो स्थिति है यहाँ पे 2013 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 14 में समाप्त हो जाना था, लेकिन अब 2020 भी समाप्त होने का है और साफ तौर पर इस पुल की स्थिति देख सकते हैं। अभी भी यह अप्रोच पथ नहीं बनने के कारण ये पुल अधूरा पड़ा हुआ है। लोग नाव के सहारे आवागमन करते हैं। ये पूरा मथार पंचायत है जहाँ पे कम से कम 20,000 से अधिक की आबादी ये 5 पंचायत में रहते हैं, जो इनको आवागमन का एकमात्र साधन नाव ही बचा हुआ है। कुछ लोग हैं, उनके साथ हम बात करते हैं। यहाँ पे आप लोग कैसे जाते हैं बताइए सर? ऐसे तो जाते हैं जो नाव से होता है, पुल बन गया है, पुल बन को धरा हुआ है। आई जो जितना जनता है, जो ड्राइविंग केस होता है, पब्लिक को जो अति होता है, उसको मरने का समस्या हो जाता है कि पुल तो बेकार बनाकर इस उसमें छोड़ दिया है। नहीं लगेगा सर, फ्लड उठता है, डेंगी है, कभी नाव पर इधर से उधर लोग भरदम कभी चढ़ जाते हैं तो डूब जाएगा। नहर बिहार सब में तो पड़िए न जाएगा। डर लगते रहता है? डर तो लगते रहता है हरदम। इधर तो इलाका है, टीकापुर है, इंग्लिश है, देवन टोल है, सुरसाइटी टोल है, मथार है, करारी टोल है, बरखंडी टोल है।
ऐसा में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खाली सिर्फ नाव से आता है जाता है। वोट के समय जीत के जाता है, यहाँ से हम लोग वोट दे देते हैं, अपना बात खत्म हो जाता है। फिर देखने के लिए जुर्दाम रहते हैं कि कब आएगा, कब जाएगा, क्या करेगा, नहीं करेगा। खगड़िया शहर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर यह मथार दियरा में पुल है और इस पुल को देख करके समझा जा सकता है कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जीत के जाते हैं वो खगड़िया के विकास में कितना दिलचस्पी लेते हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। पटना के नौबतपुर में आधी रात खूनी तांडव हुआ है। परिवार के साथ सो रहे युवक की हत्या हो गई है। घर में घुसकर युवक को गोली मारी गई है। नौबतपुर के तिस्कोरा गांव की घटना है, जहां पर परिवार के साथ सो रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घर में घुसकर इस शख्स को गोली मारी गई है। आपको बता दें कि पटना के नौबतपुर की तिस्कोरा गांव की यह घटना है। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए आप हमारे साथ।